नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेस पिपलवाड़ा पर। दोस्तों, कक्षा 10 की मैथ के लिए कंप्लीट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कंप्लीट प्रश्नावली वाली। आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 3 बहुपद के बारे में। बहुपद, ये प्रश्नावली 3 में से बहुपद के बारे में मैंने पहले विस्तार से एक वीडियो बनाया था, क्योंकि ये कक्षा 10 में भी चलती है इसलिए। और आपने कक्षा 10 में गुणनखंड वाले क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, या आपने पिछली कक्षा 9 या कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे। ये सवाल गुणनखंड संबंधी 3.1 प्रश्नावली है। 3.2 को और 3.6 को हटा दिया गया इस बार के लिए। तो आज अपन प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चनों पर बात करेंगे, और सबसे पहले उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो गुणनखंड विधि से हल होते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा ये क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और रहेंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन गुणनखंड होंगे। ये प्रश्न होगा पहला प्रश्न। उसके बाद में अपने को शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ये भी देगा। एक प्रश्न वर्गों का योग बड़ा वो भी देगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 एक स्पेशल क्वेश्चन है, उसके लिए सबके लास्ट में क्वेश्चन होगा। वीडियो को अंत तक देखना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न दे रखा, निम्न द्विघाती बहुपद में शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपने बीच में 4x स्क्वायर प्लस 8x। ये चारों क्वेश्चन आज इन चारों क्वेश्चनों पर अपन बात करेंगे। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर प्लस 8x। गुणनखंड के बहुत सारे सवाल पढ़े होंगे, लेकिन 3 पद वाले पढ़े होंगे आपने, और जिनमें जोड़ा नहीं बनता ना, उनके लिए जोड़ा अपने को बनाना पड़ता है। जैसे 3 पद है तो 3 पद के 4 पद अपने को बनाने पड़ते हैं। जैसे इस प्रकार इस सवाल में होगा, इस सवाल में होगा। और इनसे ज्यादा मुश्किल प्रश्न भी नहीं है। मतलब ऐसे प्रश्न है ये जिन्हें देखकर आप कंफ्यूज हो सकते, गलत कर सकते हो। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आज के ही वीडियो में है। सीधे सीधे क्वेश्चन तो आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा हो। तो आज पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x। देखो दोस्तों, इनमें दो का जोड़ा होता है। जोड़ा बनने की विधि होती है समूहन विधि। अब इसमें दोनों का जोड़ा है। इसमें से देखो 4x का भाग जाता दोनों में, 4x कॉमन मान है। 4x कौन सा मान है? कॉमन मान है। तो अपन इनमें से 4x कॉमन निकाल देंगे। अब कॉमन का मतलब होता है भाग। तो 4x का इसमें भी भाग और 4x का इसमें भी भाग। 4 से 4 कटा, x स्क्वायर से कटा, x से x कटा, 4 से 2 बार कटा, बीच में प्लस। तो बचा क्या भाई? x प्लस 2। आपको लगे कि मैंने गलत किया तो गुणा करके देख लिया करो। पहले से पहला 4x स्क्वायर, पहले से दूसरा 8x हो गए। तो 4x 4x। अब देखो, इसके बराबर में कुछ नहीं है तो 0। अब पहली बार में तो अपन 4x बराबर 0 लेंगे। 4x बराबर 0 हो तो x बराबर 0/4, मतलब x का मान कितना आ गया? 0। और एक बार जो ये कोष्टक में संख्या आई है x प्लस 2, इसके बराबर में 0, तो x बराबर 2, 2 से 60 तो -2। जो ये उत्तर आया ना 0 और -2, यही इसके आंसर है। और इन्हें ही कहा जाता है शून्यांक। इन्हें ही क्या कहा जाता? शून्यांक कहा जाता। यहां तक तो गुणनखंड का कार्य होगा। अब वो बोल रहा शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सत्यता की जांच के लिए 2 सूत्र काम में आते हैं। पहला सूत्र काम आता शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, और इसका सूत्र होता है -b/a। और एक सूत्र होता है भाई शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल।
इसका सूत्र होता है भाई सी बटा ए। ए बी सी क्या होता है, एक द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कल के वीडियो में जो सामान्य जानकारी दी थी मैंने प्रश्नावली 3 के बारे में, तब बताया था ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। 0 लेवल से पढ़ो, एकदम पढ़ने में समझ नहीं आएगा, पहले के वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, 100% समझ में आएगा आपका। अब देखो शून्यांक का ये दोनों अपने शून्यांक, तो एक बार तो इनका योग करो और एक बार इनका गुणनफल करो। जैसे कि सर ने कहा शून्याङ्कों का योग शून्याङ्कों का गुणनफल किया अपन, माइनस बी की जगह कौन सा मान, देखो ये ए का मान, ये बी का मान, सी का है नहीं तो अचर है, तो बी का मान है 8, ए का मान है 4, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, 8 में 4 का भाग देंगे तो -2 बराबर, यहाँ सी का मान ही नहीं है तो 0, ए का मान है 4, 0 को 2 से गुणा करने पर 0 और 0 में 4 का भाग दिए तो 0, ये बराबर आ जाए तो जांच हो गई बस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 15। अब देखो दोस्तों जो x² के साथ आता है ना वो तो a होता है, जो x के साथ होता है ना वो b होता है, जो अचर पद होता है वो c होता है, यही द्विघात समीकरण है। अब इसमें x का मान ही नहीं है, इसका मतलब अचर मान नहीं है इसमें, ये 0, तो देखो इसमें अचर मान नहीं है तो टुकड़े नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, डायरेक्ट पक्षांतरण होगा, x² -15 को दूसरी साइड भेज दो प्लस के 15। अब ऐसी पोजीशन में अपने को शून्याङ्क चाहिए, x बराबर जो भी मान होगा वही तो शून्याङ्क है, लेकिन यह तो x², इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल किएगा, दोनों तरफ। अब वर्गमूल अगर अपन करते हैं दोनों तरफ तो यहाँ प्लस भी होगा माइनस भी होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, x बराबर प्लस का भी √15 और माइनस का भी √15, यही तुम्हारे शून्याङ्क है, यही आपका आंसर है, प्लस का भी माइनस का भी। अब जांच करनी है तो शून्याङ्कों का योग मतलब प्लस का √15 प्लस माइनस का √15 बराबर माइनस। अब b का मान तो इसमें है नहीं, ये तो a का मान है, ये c का मान है, b का मान ही नहीं है तो b का मान 0, a का मान है। अब प्लस के √15 में से माइनस के √15 जोड़ेंगे तो 0 बराबर 0 में 1 का भाग 0, और गुणनफल मतलब 15, c का मान यहाँ पर है -15, तो -15, a का मान 1, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, √15 को √15 से गुणा किया तो 15, और 15 में 1 का भाग 15। हो गई जांच, हो गया आपका क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का गुणनखंड वाला क्वेश्चन आता है, चाहे जांच कराए या ना कराए सत्यता। जांच में कुछ नहीं है, शून्याङ्कों का योग शून्याङ्कों का गुणनफल, दो ही सूत्र काम आते हैं। अब मैंने बोला था कि 2 पद हो, दो के जोड़े बनाने पड़ते हैं, ये लेकिन यहाँ 3 पद। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 4x² - 4x + 1 बराबर 0, ये क्वेश्चन है भाई। तो देखो इसमें 3 पद है, 1 2 3, ए बी है, बी बी है, सी बी। अब इसमें जोड़े कैसे बनाते, तो देखो भाई अगल बगल में जो अचर पद होता, देखो ये इनको तो किया जाता है गुणा, तो 4 एकम 4, और बीच के पद को देखो कितना -4। अब ऐसी दो संख्या ढूंढो जिन्हें गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने पर -4 आए, बस यही है। देखो ऐसी संख्या केवल -2 -2 को -2 से गुणा करने पर 4, और -2 में -2 जोड़ने पर -4, तो इस 4x की जगह अपन लिखेंगे -2x -2x प्लस का 1 का 1 बराबर 0। देखो 2x और 2x 4x के बराबर है, तो इसकी जगह ये 2 पद, अब 2 के जोड़े बना देंगे, बढ़ गए जो टुकड़े हमेशा बीच वाले के होते हैं।
अब इनमें देखो पहले जोड़े में से 2x कॉमन है, 2x, 4 में 2x का भाग देंगे तो 2x बार, और 2x में 2x का भाग देंगे तो 1 बार। फिर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 2x में 1 का भाग देंगे 2x बार, और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 बार, बराबर 0। अब पहली बार में तो कोष्टक में जो संख्या इसके बराबर 0 ले लेंगे, और एक बार ये बाहर की संख्या उसके बराबर 0 ले लेंगे। तो 2x एक दूसरी साइड गया तो प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, और यहां भी 2x एक दूसरी साइड गया तो प्लस, और x बराबर हो जाएगा 1/2। ये हो गया। ये जो 1/2 और 1/2 आए हैं, यही तुम्हारे शून्यंक। तो अब अपने जांच करने के लिए पहला सूत्र है शून्यांकों का योग। शून्यांक कितने हैं? 1/2, 1/2। तो शून्यांकों का योग, योग मतलब प्लस, बराबर। देखो b का मान कितना है? ये मान a का है, ये मान b का है, ये मान c का। b का मान है -4, तो -4। a का मान है 4, तो 4। 1/2 में 1/2, सिंपल भाषा में समझो, 1/2 मतलब आधा में आधा जोड़ने पर 1 आता है भाई। एक ही तो है, आधा में आधा जोड़ेंगे तो 4 में 4 का भाग 1 बार, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, ये भी 1 आएगा। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कौन से है? 1/2, 1/2। गुणनफल मतलब गुणन। c का मान कितना है यहाँ? 1। a का मान कितना? 4। 1/2 को 1/2 से गुणा किया तो 1/4 बराबर 1/4 हो गई जांच। बस अब आपके बीच में ये छोटा अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद में ऐसे डायरेक्ट शून्यंक देके ऐसा द्विघात समीकरण पूछेगा वो सवाल। अंतिम क्वेश्चन था 6x² - x - 2। इस क्वेश्चन को देखते ही कई सारे स्टूडेंटों के मन में आता है कि बीच में कोई संख्या नहीं है, टुकड़े कैसे हुए। एक और इसका एक और भाई है 4x² - x - 3, ये भी इसका भाई है। इनमें देखो अगल बगल की संख्या को गुणा करने पर आ रहे -12, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, एक x है तो -1। अब गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर एक, ऐसी संख्या 4 और 3, 4 और 3। अब -4 होंगे, प्लस के 3 होंगे, -4 और प्लस के 3 दोनों मिलकर बना देंगे, और ये हो गया 6x² - 4x प्लस के 3x - 2। यहां भी कर दो 4x - 4x प्लस के 3x - 3। पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो। 6x में 2 का भाग देंगे 3x, और 4x में 2 का x का भाग देंगे 2 बार, यहां से 1 कॉमन ले लो, ये 3x - 2। ऐसे ही यहां जोड़ेंगे 4x कॉमन तो बचेगा x - 1, और वहां से 3 कॉमन, वहां भी बचेगा x - 1। बाकी ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से करना, शून्यांक का योग तथा गुणनफल लगाना, प्रैक्टिस करना। आपकी किताब में, आपके उदाहरण में कई सारे उदाहरण है आपकी किताब में, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो हमें बताना, हम आपको हल सहित जवाब देंगे। अब टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन खत्म है पूरी तरह, इन्हें आप आगे करना है, ये आपके लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर अपन बात करेंगे। उनमें अपने को शून्यांकों का योग तथा गुणनफल तो देगा, लेकिन द्विघात समीकरण पूछेगा अपने से, और फिर एक अंतिम क्वेश्चन रह जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 पर बात करते हैं। अपने को क्वेश्चन ने दिया है यदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, अब की बार शून्यांकों का योग भी दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल भी दे रखा है। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले योग का नाम लिया तो योग है, फिर गुणनफल का नाम हो तो गुणनफल है। मतलब शून्यांकों का योग तो यहाँ 3 है और गुणनफल -2, यहाँ योग तो 3 है और गुणनफल √5, यहाँ योग तो 1/4 है और गुणनफल -1/4। ऐसी संख्या कुल मिला तो 1/4 1/4 हो सकती किताब में। ये क्वेश्चन आपकी किताब के ही है।
अब इनके लिए कुछ नहीं है, केवल एक सूत्र याद रखना आप हमेशा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ये क्वेश्चन सूत्र हमेशा याद रखना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग मतलब ये पहला मान है तो 3, एक्स का एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल मतलब ये दूसरा मान है मतलब -2 और ये बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस को 3 से गुणा किया तो -3, एक्स का एक्स प्लस को माइनस से गुणा किया तो -2 बराबर 0। यही तो आपका आंसर है भाई। हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। शून्यांकों का योग पहली संख्या और गुणनफल दूसरी संख्या, जो गुणा था उसे कर दो बस। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 0 और √5 है तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस योग की जगह 0 है तो 0 एक्स प्लस गुणनफल की जगह √5 है तो 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 0 का एक्स से गुणा किया तो 0 मतलब कुछ नहीं है 0x प्लस √5 का √5, बस ये आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन बटा में है तो बटा वाला आपको दिक्कत दे सकता। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग 1/4 है तो भाई 1/4 एक्स का एक्स प्लस गुणनफल की जगह 1/4 है तो 1/4 बराबर 0। अब यह देखो बटा में संख्या है तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। बटा में नहीं रखना चाहते तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो भाई, 1 मान लो और लघुत्तम ले लो 4। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को x से गुणा किया 4x स्क्वायर, 4 का 4 में भाग दिया 1 बार, 1 गुणा 1x किया तो 1x प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर 0। इसके नीचे कुछ मानो 1 ले लो, बच्चे गुणा कर दो तो ये आ गया 4x स्क्वायर। देखो 1 से इनको गुणा करो माइनस 1x प्लस 1, अब 0 को 4 से गुणा किया तो 0, ये हो गया बस। आपकी किताब में ये क्वेश्चन 1/4 और 1 के रूप में हो सकता है। अगर ऐसा हो तो यहाँ से 4 हट जाएंगे और यहाँ 4 आ जाएंगे। किताब में किताब के हिसाब से देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। मैंने अपने मन से ये संख्या ली है, बस ऐसे होगा बटे वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो लघुत्तम ले लेना और फिर 0 1 मान वजन गुणा कर देना, यही आपका आंसर होगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रश्नावली 1 का अंतिम क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन पर जमकर चर्चा करेंगे। अंतिम प्रश्न आज का आपके बीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल सवाल लगता है सभी को ये क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद में शून्यांक के वर्गों का योग 40 है और द्विघात बहुपद x स्क्वायर 8x प्लस k में k का मान ज्ञात कीजिए। सुनो भाई, द्विघात समीकरण के वर्गों का योग दे रखा, अपन इसके द्विघात मान ले, माना कि शून्यांक, देखो शून्यांक को वर्गों का योग दे रखा उसने, तो शून्यांक तो पता होना चाहिए ना अपने को पहले। तो माना कि शून्यांक a तथा b है, a b है, प्रश्नानुसार बोल रहा वो शून्यांक के वर्गों का योग, ये वर्ग का योग 40 दे रखा भाई। तो द्विघात बहुपद में के का मान क्या थी। देखो भाई शून्यांक की बात कर रही है तो पहला सूत्र तो वही लगाएंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग सूत्र होता है माइनस का b/a। अब शून्यांक अपन ने क्या माने a प्लस b, या अपन अल्फा प्लस बीटा भी मान सकते हैं, अल्फा और बीटा मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ए। तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह कितना भाई माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 और ए की जगह 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस को माइनस से गुणा किया तो 8, 8 में 1 का भाग 8 बार। ये आ गए शून्यांकों का योग। अब दूसरा अपन क्या लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं भाइयों शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा लगाते हैं अपन शून्यांकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है सी बटा ए। सी बटा ए गुणनफल मतलब इनको गुणा करना, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है यहाँ पर के और ए का मान कितना 1, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा के। ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल। अब एक बात बताओ दोस्तों, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा बार बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आपने कक्षा 5-6 से ही पढ़ लिया होगा, किताब के मेन पृष्ठ पर आता है ये सूत्र, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कक्षा 8 की मेन पृष्ठ पर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ही सूत्र अगर यहां लगा दे अपन ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, हो सकता है ना सूत्र। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 8 दे रखा, और 8 का वर्ग यहां कर दे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो उसने खुद ने दिया 40, तो 40 2 का 2, अल्फा बीटा की जगह मान रख के 8 का वर्ग होता दोस्तों 64, 40 का इधर ले तो माइनस के 40 बराबर के 2 के, 64 में से 40 गए तो भाई 24 बचे बराबर के 2 के, 2 का इधर भाग कर दो तो 24 बटा 2 बराबर के, तो के का मान कितना जाता है 24 में 2 का भाग देने पर आ जाता है 12, और ये 12 ही आंसर है। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और अब प्रश्नावली 2 और 3.6 तो हटा दी है। अब प्रश्नावली 3.3, 3.4 और 3.5 के बारे में ही अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला वीडियो होगा प्रश्नावली 3.3 का। जितना हो सके उतना जम के शेयर करना ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सके। हाँ, और अगर मैथ में ही परीक्षा बहुत नजदीक विस्तार से हम पढ़ नहीं सकते, तो मैथ में जो भी भाई 40 से 50 नंबर लाना चाहता है, वो एक ग्राफ वाला टॉपिक, एक भाई माध्यक वाला टॉपिक, एक भाई वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक आधारभूत समानुपाती प्रमेय, एक बेलन का सवाल, इस प्रकार से 8-9 टॉपिक मैंने पहले के वीडियो में बताए, इन सबको पढ़ लेना। आपको 40 नंबर कम से कम में दिलाऊंगा, 8 से 9 टॉपिक पढ़ लेंगे, 20 स्कूल से भेज देंगे, अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर अपन अच्छी मेहनत करें तो। हर इंसान के अंदर एक कामयाबी होती है, बस जरूरत है उसे तलाशने की और बाहर लाने की। आप में अगर कला हो पढ़ने की, आप पढ़ो, गाने की है तो गाओ, जो भी कला आपके अंदर है उसे बाहर लाओ और अपनी प्रतिभा को छुपाओ मत। तो बस पढ़ना पड़ेगा, बस अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, मेहनत करो जमकर। अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।